करके बैठी। मीराबाई का आपने नाम सुना होगा। और मीराबाई, हिंदू धर्म की यह प्रथा थी, परंपरा थी कि पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ आत्मदाह करना होता था। आज के समय कहिए तो आत्महत्या करना पड़ता था, जिसको सती प्रथा कहते थे। पुरुष के जो है स्वर्ग जाने के लिए जब तक पत्नी मरे नहीं तब तक उसको जो है उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुष मरता है तो पत्नी को भी साथ के जिंदा जिंदा रह करके उसको चल के मरना पड़ता था। यही धर्म था। और मीराबाई, उनके पति जो है कुछ ही शादी के 8-9 साल पहले उनकी मौत हुई थी, वही हिंदू धर्म का रीति रिवाज के हिसाब से, और उनको भी सती होना था। गुरु रविदास की बारियों ने, गुरुजी की बारियों ने उनको याद दिलाया। और वो पूछती है अपने समाज के लोगों से और कहती है कि अगर पति के मरने के बाद पति को स्वर्ग जाने के लिए पत्नी का मरना जरूरी है, तब तो अगर पत्नी मरती है तो उसके साथ पति को मरना चाहिए चिता में जल करके, और तब तो पत्नी स्वर्ग जाएगी। पत्नी को भी तो स्वर्ग चाहिए, केवल पुरुष को ही क्यों स्वर्ग चाहिए। और नतीजा क्या हुआ कि उसके बाद जो है उन्होंने मरना स्वीकार नहीं किया। समाज में जो है रानी की पत्नी थी, समाज को जगाने का काम किया, गुरु रविदास के वाणी को लेकर के आगे बढ़ी। उतना ही नहीं, जब वो रानी झाली चित्तौड़ के उसमें गुरुजी को समझने के लिए बनारस तक चल के आती हैं, बनारस में आकर के वो मिलती हैं, और उसके बाद गुरुजी के जो है वचनों को सुनती हैं, वाणियों को सुनती हैं, समझती हैं, बोलती हैं, और गुरुजी को चित्तौड़ में बुलाती है। समझना चाहिए साथी। इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष समानता की बात जब हम लोग कहते हैं, और उसी में जब बहुत सारी बातें हुई हैं जो मैं कह रहा था, उन्हीं के गुरु रविदास के सम्मान में मीराबाई जब वो कहती है राम रतन धन पायो, और हमारे गुरुजी के सम्मान में वो जो है यह बातें कहती है। हिंदू मुस्लिम की एकता पर उस जमाने में बहुत बड़े बड़े बहस चले, बहुत बड़ी बड़ी डिबेटें हुई, और उसमें जो है जब गुरुजी बोलते हैं और कहते हैं कि जो है उस जमाने में गुरुजी बोलते हैं मुसलमानों से दोस्ती। सोचते रहिए 15वीं शताब्दी में गुरुजी मुसलमानों से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास ज्योति सब प्रभु की, सब है अपने मीत। और उन सब चीजों को आज भी हम समानता के दौर पे जो हम कहते हैं कि जो जब हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात गुरुजी कहते, उस जमाने में 15वीं शताब्दी, इसका मतलब है कि किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी रूप में, जो आज के संविधान के बहुत सारे धाराएं हैं, चाहे धारा 14 है, चाहे 21 है, चाहे 17 है, चाहे जो भी है, गुरुजी के यहाँ संविधान उसके बहुत बाद बना। कितने साल बाद आज हम 644 जन्म शताब्दी उनकी मना रहे हैं, लेकिन गुरुजी उस समय भी कहे थे, गुरुजी उस समय समानता, नारी की समानता, पुरुष और हिंदू मुस्लिम की समानता, और कम से कम मैं तो कहूंगा यह गुरुजी की देन है कि आज हमारी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी समाज की महिलाएं हो, 50% महिलाएं अगर सुरक्षित है, गुरुजी की देन है। जो कि संविधान में जो है हिंदू कोड बिल के नाम से लिखा गया कि जैसे जैसे उसका हुआ वो बात में मैं उन सब चीजों पर कभी भी, और मेरा ये मानता है सभी, हमारे एक और बुजुर्ग थे इलियास आजमी, जो यहाँ से सांसद 2 बार रहे, आज बहुत ही गंभीर मुद्रा में उन्होंने अपना एक संदेश भेजा है बड़ा ही मार्मिक ढंग से कि मैं चाहता था गुजरात के पुत्र को, यानी जिग्नेश मेवाणी को, और पंजाब से आए हुए संतों का मैं इस्तकबाल करता, उनका खैर मुकद्दम करता, अपने घर पे आए हुए लोगों का स्वागत करता, स्वाभिमान मेरा भी बढ़ता, उनका भी मान सम्मान बढ़ता। लेकिन चूंकि वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में उन्होंने अपने लोगों से ये पत्र भेजा है, इसलिए मैं उनसे भी मैं कहता हूं कि अगर कहीं अल्लाह ताला कोई ईश्वर है, कोई कैसी चीज है, कोई तथा चाहे गुरु रविदास की शक्ति है, तो कम से कम उनको मैं उनसे विनती करूंगा
कि कम से कम गुरुजी उनको ताकत दे कि कम से कम इलियास आजमी जैसे लोग, बुजुर्ग लोग हम लोगों के बीच में लंबे से लंबे समय तक रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। मैं पुनः पुनः अपने, मुझे तो चाचा कहता है इसलिए मैं भतीजा ही कहूंगा, भतीजा है, चाचा का फर्क हमेशा नहीं पाऊंगा, भतीजा से उम्मीद करूंगा कि भतीजा आगे चलो, चाचा होकर के मनोज मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, जहां याद रखना, जब भी याद रखना तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूं तो जितने साथ हम लोग चलेंगे चलेंगे, मेरा वादा है। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, यहीं पर समय बहुत है। सभी लोगों को कहता हूं जय गुरुदेव। ठीक, मैंने कहा 10:30 बजे, कह रहे पक्का है 10:30 बजे? मैंने कहा पक्का है। कह रहे सोच लो 10:30 बजे मतलब 10:30 बजे। मैंने कहा 11 बजे सर आइए, 11 बजे तो सब आ ही जाएंगे, हाल भर जाएगा। विश्वास करिए मेरी बात, 11 बजे उस हाल में वाइस चांसलर महोदय, कुलपति महोदय आ गए, केवल 4 लोग थे। 5वां में प्रोग्राम कराने वाला था। करण भाई मैं तो आ गया हूँ, इंतजार भी नहीं करूंगा, बोल करके चला जाऊंगा। आपसे बताऊं, और अध्यक्षीय भाषण दिए, उद्घाटन किए, 4 के बाद 9 हो गए जब तक उद्घाटन खत्म हो गया। क्या बोल दो, घबराइए मत, किसी तरह से संख्या से मनोज घबराना मत, दिल मत तोड़ना, संख्या बढ़ेगी। यही लोग गुरुजी को अपनाएंगे, सारे लोग। अभी तो लोगों ने गुरुजी को सुना ही नहीं, गुरुजी के वाणियों को सुना नहीं। मैं कह रहा हूं संख्या बढ़ेगी, सब लोग आएंगे, अपनाएंगे गुरुजी को, और गुरुजी आपको अपनाएंगे। केवल और केवल हिम्मत रखना मनोज, हारना मत, ये वादा है। सब होगा अच्छा हो। मैं तो 2 आदमी होते तब भी खुश हो जाता। अपनी बात कहनी है, गुरुजी को याद करना। जब पंजाब से और तमाम जिलों से और गुजरात तक के लोग आ गए तो मैं तो कहता हूँ प्रोग्राम 100 में 100% सफल। दूसरी चीज, मैं यहाँ के प्रशासन के लोगों को, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रति अपनी संवेदना, सहानुभूति और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को यह कार्यक्रम करने के लिए समय हमको किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ। आप हमारे साथ खड़े हुए सर, यहाँ के कप्तान महोदय को, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, सभी लोगों के प्रति मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि सर जहाँ ये भतीजा कार्यक्रम करेगा, आपके जो है प्यार मोहब्बत का ये भूखा है। आप उनको जो है, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे सामान्य प्रशासन के लोग हों, इस भतीजों को आशीर्वाद दीजिए। आपको कभी भी जिले में कहीं से कोई ये व्यवधान और बाधा उत्पन्न नहीं करने देगा। मैं अभी यहाँ से जिलाधिकारी महोदय और जिला के मुखिया जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। बेशक आप नहीं है या जितने पुलिस के हमारे कर्मी रहे हैं, अधिकारी वर्ग से लेकर के कर्मचारी वर्ग का पुलिस के लोग, उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूं कि कम से कम कार्यक्रम को आप न होते तो हम सफल न होते। आपके आने से हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। हम खुश हैं आपसे हम मिलकर के दोनों साथ साथ चलेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे सामान्य प्रशासन हो। हम आपको कहीं पर भी, हम आपके रास्ते पर चलेंगे, आपसे सहयोग मांगेंगे, आप सहयोग। यहाँ पर इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था किया टेंट में, टेंट के हमारे मैनेजर साहब ये बगल में घूम रहे हैं। हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब कुछ जो कुछ भी अच्छा या बुरा मनोज ने व्यवस्था किया था, कहा नहीं अंकल जी अब छोड़िए, जो हो गया हम बदल देते। चाहे मैनेजर साहब बैठे हो, चाहे मैनेजर टेंट के मालिक हो, मैं सभी लोगों का सहयोग दिया। आपका बधाई देता हूं मैनेजर साहब, विशेष तौर से आप हमारी बात पे आप कायम रहे और बच्चे की आपने इज्जत रखी। आदमियों से परवाह नहीं होती, आदमी तो आएंगे जाएंगे। भी हमने जाना कहाँ गुरुजी थे कब। अभी तो हम आजादी के बाद वाला इतिहास बोलते गए, गुरुजी का नाम ले रहे हैं। गुरुजी आए थे, गुरुजी गए थे, उसके बाद शुरू हो गए अपना।
कोई बात नहीं है, वो सब चलता है, इतिहास बनेगा। सभी लोगों का, जो लोग प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से, और यहाँ पर एक और है, मैं उसको कहता हूँ सबसे बड़ा मुख्य अतिथि। अब तो मेरा पोता भी है, वो भी आया, बहू भी आई, और ये मंच से कह रहा हूं कि मनोज, कम से कम ये याद रखना कि मैं मंच से बोल रहा हूं और पब्लिकली बोल रहा हूं कि बहू तुम्हारे साथ है। हारोगे नहीं, जीतोगे। नंबर से पहले भी आया। तकलीफें होंगी, तुम्हारी तकलीफों को मैं बांटूं, और जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों के एक बार पुनः बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। सभी लोगों का एक बार मैं चाहता हूं कुछ दो चार शब्द जो भी कहना हो, फिर वहां पर कुछ एक बार और आप लोगों के पुलिस विभाग के लोग हैं, अधिकारी वर्ग, सभी लोगों को बधाई देता हूं। सभी लोगों बधाई के पात्र हैं, आपके बिना हम नहीं है। आपने हमें सहयोग किया, हमारा प्रोग्राम हुआ, बहुत बहुत बधाई पुलिस विभाग को। मनोज कुछ अगर आपको हम बताएं क्या करें, मेमोरी तक दे दें बस में लैपटॉप दे दें, जितना तक गलती हुई, क्षमा, मेरी भतीजी भी है, जैसे गलती हो गई, थोड़ा सा पोता है और भतीजे के चक्कर में थोड़ा भावुक भी हुआ। भतीजी है, इतना बढ़िया कार्यक्रम कंडक्ट कर रही थी, मैं बहुत अच्छे से भतीजी, सही बता रहा हूँ, मैं परिचित भी नहीं, तो मनोज ने कहा बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा नहीं ठीक है आगे बढ़ाओ। हम अपनी भतीजी को नहीं, अपने बहू को नहीं आगे बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएगा? फिर तो हमारी वाणी हुई, गुरु जी की वाणी जो है केवल पेपरों में रह जाएगी, इसलिए उसको सामने उतारना, सामने करके दिखाना। भतीजी कम से कम जहां भी होगा कार्यक्रम, तुम अग्रणी रहोगी, तुम हमारे लिए सबसे आगे रहोगी। तुम्हें भी एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, तुमने बहुत अच्छा कार्यक्रम करना। बहुत बहुत शाबाश हमारे आयोजक महोदय जी को, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और आप सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से, मंच संचालक की ओर से सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ साथ में ये कार्यक्रम समापन किया जा रहा है। जय भीम, जय भारत, जय रविदास। बढ़िया से ले लो, फटाफट फोटो। एक मिनट ये पकड़ यार, ये भी ले थोड़ा रंजीत मोबाइल चढ़ जाओ पर, और इधर बहुत अभी आप लोग आ जाओ। हाँ, सबका फोटो खींचो भैया। इसीलिए सबको अभी से पहचान रहा हो। आ गया, चलो आ जाओ, अब जरा नीचे एक बार आ जा, सब लोग आ जा। भैया एक फोटो लेना। कैसा